Good morning, everyone. Welcome back to CPR the classes. Last time हम 22 August 2024 का सिक्स वन का क्वेश्चन नंबर 1 to 25 ऑलरेडी डिस्कस किए थे और आज हम 26 to 50 डिस्कस करेंगे। एक्चुअली थोड़ा हमारा स्टूडेंट इंफेक्शन हो गया था, इसलिए मैं पार्ट 2 का रिकॉर्डिंग नहीं दे पाई थी। सॉरी फॉर डिले। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 to 50 डिस्कस करेंगे। 26 to 50, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनमें से? सो क्या है? प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, यस ये होगा। एंड इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटी से नहीं होगा। टीचिंग तो टीचर एंड लर्नर के बीच में होता है, स्टूडेंट से टीचर के बीच में, तो अथॉरिटी में उसमें कुछ नहीं होता है। टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। एंड आर टू इम्पोर्ट नॉलेज टू स्टूडेंट इन एन इफेक्टिव वे, यस ये भी होता है। तो ऑप्शन सी होगा। इसको हम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि बी नहीं होगा तो हम इसको काट देंगे, एंड ए होगा तो ये भी नहीं होगा, तो फिर ये दोनों में हम कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस करने से हमें थोड़ा टाइम सेव हो जाता है एंड जल्दी भी आंसर लगा पाते हैं। नंबर 27, based on the source of the food organism occupy a specific place in the food chain known as trophic level होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, यूनिवर्सिटी को क्रोनोलॉजी में लिखने के लिए दिया है। तो कोटा यूनिवर्सिटी 1987 में हुआ था। 1987, यशवंत 1989, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी 1991, कर्नाटक सुपर यूनिवर्सिटी 1996, यूपी रजिस्ट्री 1999। तो इसको क्रोनोलॉजी में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, एंड उसके बाद ए ई बी सी ए हो रहा है ऑप्शन बी। यहाँ पे मेजरमेंट स्केल दिया है। मेजरमेंट स्केल को किसने दिया था? स्टीफन ने दिया था मेजरमेंट स्केल को। तो यहाँ पे क्या है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल में तो कर सकता है, एंड ऑर्डिनल में ऑर्डर से आता है, इंटरवल स्पेसिफिक रैंकिंग आता है, एक स्पेसिफिक इंटरवल में होता है, एंड रेशियो में क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो रहता है, ठीक है। तो नॉमिनल क्या होगा? मेरिटल स्टेटस इन नॉमिनल, एंड ऑर्डिनल क्या है? मूवी रेटिंग, ये ऑर्डर में आता है, हम रैंकिंग करते हैं, रेटिंग देते हैं। एंड इंटरवल, इंटरवल क्या है? एक लोकेशन ऑफ प्लेसेस, लैटिट्यूड डिग्री। डिग्री क्या है? एक इंटरवल में आता है, तो ये इंटरवल। रेशियो क्या है? डिस्टेंस, इसमें एब्सोल्यूट जीरो रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो इनमें प्रिंटिंग प्रोसेस, ऑप्शन 4 करेक्ट है इसका। जॉन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रोसेस को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 31, it takes twice as much time as B to complete a walk and C does it in the same time as both A and B together do it. If all of three them walk together and complete the walk in 5 days, then the time taken by B to complete the walk alone. ठीक है, A का B का एंड दो ए बी, ए का दिया है, बी का दिया है,
एंड सी का टाइम दिया है और तीनों का भी दिया है, ठीक है। फिर बी का पूछा, अगर ए एक काम को कितना करता है, ए काम को बी का डबल करता है, ए एक्स होगा तो बी कितना होगा, x/2 होगा। फिर सी क्या करता है, दोनों का मिला के करता है, ठीक है। तीनों का अगर हम एफिशिएंसी लेंगे तो 1/8 प्लस 2/8 प्लस 3/x इक्वल कितना दिया, 1/5, ठीक है। सो एक्स एक्स इक्वल 6/x इक्वल 1/5, तो एक्स का वैल्यू हो गया 30, 6 × 5 30 हो गया, ठीक है। एक्स अगर 30 तो बी का, यहाँ पे क्या पूछा, बी पूछा है, बी कितना है, x/2। एक्स अगर 30 होगा तो x/2 कितना होगा, एक्स अगर 30 होगा तो x/2 कितना होगा, 15 होगा, ठीक है, आंसर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर 3 होगा, केस स्टडी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोला है। तो पहले इसका हमें वैल्यू वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालने के बाद ही हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम काट के करेंगे तो कितना आता है इसका, 0.631, इसका करेंगे तो 0.583, इसका वैल्यू आता है 0.647, एंड इसका वैल्यू आता है 0.607, ठीक है। इसको अगर हम अरेंज कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले कौन सा आएगा, पहले सी होगा, फिर ए, फिर डी, लास्ट में डी होता है, ठीक है। ऑप्शन टू करें। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट कैन बी इम्पोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से क्या पता चलता है, x इक्वल, बिकॉज x इक्वल 3 एंड y इक्वल 5, देन x प्लस y इक्वल 8। तो यहाँ पे क्या होता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स होता है। डिडक्टिव में क्या करते हैं हम, कोई भी, डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल से पर्टिकुलर होता है, ठीक है। नॉर्मल कोई भी जनरल से हम लेके उसको पर्टिकुलर करते हैं। सो यहाँ पे होता है ऑप्शन टू, डिडक्टिव आर्गुमेंट बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर थ्री है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रोटेक्शन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, इस स्टेटमेंट किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे स्वयं का चार क्वाड्रेंट दिया है, ठीक है, उसको मैच करने के लिए। स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि मुफ्त का कोर्सेज चलती है, फ्री ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। एंड स्वयं का तीन कार्डिनल प्रिंसिपल से एंड चार क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चार क्वाड्रेंट को मैच करना है। तो क्वाड्रेंट वन में क्या है, क्वाड्रेंट वन में ई ट्यूटोरियल है, ई ट्यूटोरियल मतलब ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे मिल जाती है। क्वाड्रेंट टू में ई कंटेंट, वहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट मिलती है जिसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो।
क्वाड्रेंट 3 में वेब रिसोर्सेज होता है, जहाँ पे कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है, आप आपके पीयर के साथ ऑनलाइन में आपका जो भी डाउट होता है डिस्कस कर सकते हैं डाउट क्लियरिंग के लिए। एंड क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे आपका कोई असेसमेंट नहीं करता, आप खुद अपने आप का असेसमेंट करते हैं थ्रू क्विजेस एंड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सही ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। 90% कंज्यूम, 90% कंज्यूम 18 kg of food in 27 days. ठीक है, and how many days 60% consume 300 kg। तो इसको फॉर्मूला पुट कर लेंगे, तो फॉर्मूला M1 D1 T1 इक्वल M2 D2 T2 ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये क्या करेंगे, 92 इंटू 27 डिवाइड बाई 810 इक्वल 60 इंटू 8 बाई 300। ठीक है, x इक्वल 90 इंटू 27 बाई 810 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 16। इसको काट लेंगे तो 9 9 जा 9 3 जा, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 5 जा, तो 5 इंटू 3 इक्वल 15। कितना आंसर होगा, 15 डेज होगा। Devarsi Narad is treated as the first communicator because he reports from the sport mediate among the parties and thinks for the betterment of the society. Yes, option 2 is correct answer. Who sends word to whom in a communication process? कौन और क्या भेजता, कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, सेंडर मैसेज भेजता है, किसको, रिसीवर को। ठीक है, हु सेंड्स मतलब सेंडर भेजता है, क्या भेजता है, मैसेज भेजता है, किसको भेजता है, रिसीवर को भेजता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, सेंडर सेंड्स मैसेज टू रिसीवर। व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्स ऑफ, व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्स ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट करेक्टली। डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू होता है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ट्रू नहीं होता है, इंडक्टिव में प्रोबेबिलिटी ट्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ट्रू दिया है, सो ये डिडक्टिव में नहीं होता है, इंडक्टिव में प्रोबेबिलिटी ट्रू होता है, एंड डिडक्टिव में क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू होता है। ठीक है, तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा मतलब ये तीनों को हम काट लेंगे, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर, और बाकी को देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे हम कर दिए हैं। ठीक है, इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। यस, प्रीमाइसेस ट्रू होगा तो कंक्लूजन ट्रू होगा। इट इज अनलाइकली फॉर द प्रीमाइसेस टू बी ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता है, प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये गलत है। द कंक्लूजन फॉलोज नेसेसरी फ्रॉम द प्रीमाइसेस। यस, कंक्लूजन हमेशा प्रीमाइसेस को फॉलो करता है क्योंकि हम कंक्लूजन को प्रीमाइसेस से ही ड्रॉ करते हैं, तो कंक्लूजन हमेशा प्रीमाइसेस को फॉलो करता है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्रीमाइसेस टू बी ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉल्स, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है कि प्रीमाइसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स, अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये तीनों करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में हमें उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, पहले CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर H2O, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड लास्ट में होगा। ठीक है, सो ये होगा ऑप्शन 2। Which of the following are ग्लोबल स्केल फेनोमेना? इनमें से ग्लोबल स्केल फेनोमेना कौन सा है? ओजोन लेयर होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, एंड सी लेवल राइजेस होगा। पर इसमें फॉरेस्ट फायर एंड एयर पोल्यूशन वो ग्लोबल स्केल फेनोमेना में नहीं आता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर एंड एयर पोल्यूशन किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, ये ग्लोबल स्केल में नहीं होता है। ये क्या है, फॉरेस्ट फायर किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है एंड एयर पोल्यूशन पर्टिकुलर एरिया में, ये ग्लोबलाइज नहीं होता है। तो ग्लोबल स्केल फेनोमेना में ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल राइज, ये ग्लोबल स्केल फेनोमेना में आता है। ठीक है, which of the following is not a primary air pollutant? इनमें से कौन सा प्राइमरी एयर पोल्यूशन नहीं है? ओजोन, O2, यानी ऑप्शन 3 होगा। उपनयन, परामर्श, व्याप्ति, पक्षधर्मता। उपनयन क्या है? जैसे कि द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल concomitants टू द प्रेजेंट केस। व्याप्ति क्या होता है? जबकि मीडियल टर्म एंड मेजर टर्म के बाद बिटवीन रिलेशन होता है, वो व्याप्ति होता है। ठीक है, व्याप्ति क्या है? अगर आपको सारा भी नहीं पता तो हम उसको एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, व्याप्ति क्या होता? मिडिल के साथ जब मेजर का रिलेशनशिप होता है वो व्याप्ति होता है, इंडिविजुअल एसोसिएशन। पक्षधर्मता क्या है? हमेशा हम घर पे झगड़ा होता है तो किसके साथ देते हैं? घर में, मतलब छोटे के साथ। तो यहाँ पे क्या है, मिडिल के साथ माइनर का रिलेशनशिप होता है। पक्षधर्मता, हमेशा छोटे का पक्ष लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करके हम याद भी रख सकते हैं, व्याप्ति में मिडिल एंड मेजर का रिलेशनशिप होता है, एंड पक्षधर्मता में क्या होता है, मिडिल के साथ माइनर का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो मिडिल एंड माइनर कहाँ पे देख ले, मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म, तो ये होता है डी का 2 हो गया। सी का 4 एंड डी का 2 कहाँ पर है? सी का 4 एंड डी का 2 यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको सारा भी नहीं पता तो एक दो करके आप कर सकते हो। ठीक है, थ्रू द एलिमिनेशन प्रोसेस। तो व्याप्ति हमेशा मेजर एंड माइनर, सॉरी मेजर एंड मिडिल टर्म के साथ एसोसिएट होता है, रिलेशनशिप रहता है व्याप्ति का। एंड पक्ष धर्मता में क्या होता है, मिडिल एंड माइनर का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, परामर्श क्या है? द नॉलेज ऑफ पक्ष धर्मता इज क्वालिफाइड बाय द व्याप्ति, ये होता है परामर्श। एंड उपनया क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंट केस। ठीक है, यहाँ पे आरसी है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर 3 होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 47, इसके भी ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसका ऑप्शन 2 होगा। यहाँ पे रांची के बारे में बात की गई है, झारखंड यानी वो रांची में आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बात की गई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पैसेज में रॉक पेंटिंग के बारे में बात की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट इंक्लूडेड विद द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर एनफोर्समेंट। ठीक है, सो यहाँ पे रॉक पेंटिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ट्रैवल पेंटिंग, स्टोन कार्विंग एंड बैम्बू एंड वुड क्राफ्ट के बारे में बात की गई है पैसेज में, पर रॉक पेंटिंग के बारे में बात नहीं की गई, तो ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक एक्सप्लेन कर दिया था, एंड दिस यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 26 to 50 तक एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।